हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम। आइए आज जाने हमारे इस वीडियो के माध्यम से आत्म साक्षात्कार कैसे किया जाता है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है। यह संसार ईश्वर निर्मित है, भगवान ही इसके मालिक हैं और सभी प्राणीधारी जो भी हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। और जो भी प्राणीधारी हैं उन्हें पाने के लिए ललायत रहते हैं। वे ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। ब्रह्म विद्या मानवी अपूर्णता को पूर्णता की ओर ले जाता है और यह एक ऐसा अमृत है जो ज्ञान को प्राप्त करने वाले को अपने आप को अविनाशी आत्मा अनुभव करता है। शरीर के मरण को दुखद नहीं मानता, साथ ही ऐसी योजनाएं बनाता है जो अनेक जन्मों में पूरी होने पर भी अधीरता या निराशा उत्पन्न नहीं करता। ब्रह्म ज्ञान को पारस इसलिए कहा गया है कि लोहे जैसी घटिया परिस्थितियां और ओछे व्यक्तित्व को भी उस दृष्टिकोण के प्रभाव में स्वर्ण जैसा सुंदर एवं बहुमूल्य बनना जाता है। मानव जीवन में सन्निहित अगणित विभूतियों से लाभ उठाने वाले योग कुशल एवं दूरदर्शी ब्रह्म विद्या के अधिकारी ही होते हैं। साथ ही उसी लक्ष्य की पूर्ति भी इस तत्व के सहारे हो सकती है जिसके लिए वह सुर दुर्लभ नर शरीर उपलब्ध है। ब्रह्म विद्या की महिमा बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है, अथ पराया यदक्षरम अधिगम्यते। मुंडक उपनिषद में लिखा है, जिस ज्ञान के द्वारा परमात्मा को तात्विक रूप से जाना जाता है उसे परम विद्या कहते हैं। यह ब्रह्म विद्या परिष्कृत चिंतन पर सद्ज्ञान पर आधारित है। इसके लिए उच्च चरित्र निष्ठा वाले सत्कर्म परायण तत्वदर्शी गुरुजनों के पास जाना चाहिए और उनके चिंतन संयम तप एवं सत्कर्म के सहारे उसे न कर केवल मस्तिष्क में वरन जीवन के समग्र क्रियाकलाप में समन्वित करना चाहिए। जो ज्ञान व्यवहारिक जीवन का अंग बन सके, वस्तुतः वही सच्चा ज्ञान है। कहा गया है कि इन उपनिषद में यस्य तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतम। उस ब्रह्म विद्या के 3 आधार हैं, पहला तप, दूसरा संयम, तीसरा सत्कर्म। वेद उस ब्रह्म विद्या के अंग हैं। सत्य को प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य है। नारद परिव्राजकोपनिषद में आया है, आत्म विद्या तपोमूलम तद ब्रह्मोपनिषद परम। यह ब्रह्म ज्ञान है, पहला आत्मज्ञान और दूसरा तपश्चर्या पर आधारित है। सांसारिक ज्ञान आजीविका उपार्जन आहार विहार जैसे प्रयोजन के लिए भले हो, लेकिन उच्च ज्ञान ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान ही है। सांसारिक ज्ञान चाहे कितना ही बढ़ा चाहा क्यों न हो, शांति प्रगति चिरस्थायी पथ प्रशस्त नहीं कर सकता है। इसके लिए ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मज्ञान का आश्रय लेना पड़ता है। आत्मा को, अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने हित कर्तव्य लक्ष्य को समझने के लिए, हृदयंगम करने के लिए बौद्धिक प्रक्रिया का नाम ही आत्मज्ञान है। इसी ज्ञान को प्राप्त करना जीवन को सार्थक बनाना एवं परम पुरुषार्थ है। अस्तु ज्ञान का महत्व और महात्म बताया गया है। आत्मा की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। आत्मबोध और ईश्वर दर्शन में मात्र शब्दों का अंतर है। आत्मा का उच्च स्तर ही परमात्मा है। अपने आप को देव चिंतन और देव कर्म में लगा देना, ईश्वर भक्ति योग साधना ही तपश्चर्या है। सारा साधन विज्ञान और तत्दर्शन इसी धुरी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इस संदर्भ में आत्मवचन इस प्रकार है कि इन उपनिषद में आया है, प्रतिबोध विदितम मत अमृतम ही विन्दते आत्मना विन्दते विद्या विन्दते अमृतम। आत्मा से परमात्मा को जानना जाता है। ज्ञान के द्वारा ही अमृत तत्व को प्राप्त किया जाता है। दिव्य ज्ञान को ही अमृत के रूप में जाना जाता है। मुंडक उपनिषद में आया है, यत्तद्वै सत्येन दानेन तपसा अनास्केन ब्रह्मचर्येन निवेदित नास्केन खड्गेनैव साधीत तत्त्रयम् विच्छिते दमम् दानम दयामिति न तस्य प्राणा उत्क्राणश्च सम्मिलिते ब्रह्मैव सन् ब्राह्मेति यह एविदम्।
अर्थात उस ब्रह्म विद्या को, सत्य को तप, त्याग, उपवास, ब्रह्मचर्य और वैराग, इन 6 साधनों से जानना चाहिए। दम, दान और दया, इन 3 कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार उस मार्ग को अपनाने वाले आत्म तत्व में लीन हो जाते हैं, वह पथभ्रष्ट नहीं होते हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यह पश्यन्ति अच्छीन दोषा। यह परमात्मा सत्य, तपस्या, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा सर्वदा लब्ध होता है, यानी पाया जाता है। शरीर के भीतर ज्योतिर्मय शुद्ध परमात्मा ही विराजमान है, जिसे निर्दोष यति लोग दर्शन करते हैं। यगेन दानेन तपसा नास्केन तुम्हें बिंदिता मुनि भवता, यह बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। जगदान, विषय वासना त्याग रूप तपस्या द्वारा इसी परमात्मा को जानकर मनुष्य मुनि होता है। जिस ईश्वर की अनुभूति होती है, वह उस पर ब्रह्म की सद्गुण, सत्कर्म, सद्विचार एवं सत्स्वभाव रूपी किरणों को विभूषित को अपने में धारण करते चला जाता है। वह ब्रह्म जानने वाला ब्रह्मवत बन जाता है। उसे मायाबद्ध भव कीटकों की तरह निकृष्ट जीवन जीने में तनिक रुचि नहीं होती। वह हमेशा ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। अनुग्रह प्राप्त सच्चे ईश्वर भक्त में ही ऐसी प्रेरणा उठती है। सत ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद में आया है। वह ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत स्वरूप है। विज्ञानात्मा ही सदैव सर्वे प्राणभूतानि संप्रतिष्ठित तदक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वत्र संविवाविष्यते। हे सौम्य, जो मनुष्य उस अविनाशी परमेश्वर को जान लेता है, वह सर्वत्र सर्वज्ञ हो जाता है, परमेश्वर में लीन हो जाता है और उसी परमेश्वर में सर्व प्राण, पंचभूत, सभी इंद्रियां और विज्ञान आश्रित है। ब्रह्म विद्या आपनोति परम, तैत्तिरीय उपनिषद में आया है। ब्रह्म को पहचानने वाला परम पद प्राप्त होता है। ओजोसी सहोसी बलमसी ब्राजोसी देवानाम दाम्यासी विश्वासी विश्वायु सर्वसी सर्वायुरुवी। आप ही ओज हो, रूप हो, क्षमा शीलत हो, बलवती हो, तेजस्विनी, दीवी ज्योति, विश्वरूपा, प्राणियों के प्राण और व्याप्त जीवन हो। यह चेद विद्या सत्मिस्ति नचिदेह वेदिन्वहति विनिष्ट भूति भति सुभूति सुविचिंत धीरा प्रेत श्यामलोक दत्ता भवती। तलकोपनिषद की वाक्य है। इस लोक में यदि ब्रह्म को जानने की संगति है और यदि वह न जाने तो महाविनाश है। धीरे लोग प्रत्येक वस्तु में उसे विशेष रूप से चिंता करके इस लोक में जागृत अमृत होते हैं। स्वर्ग, मोक्ष, ब्रह्म लोक आदि शास्त्रों में वर्णन है कि वे कोई स्थान, स्वरूप या क्रियाकलाप नहीं है। अज्ञान का समाधान होने पर जो शुद्ध दृष्टि और निर्मल विवेक उदय होता है, उसी को स्वर्ग, मुक्ति आदि नामों से जाना जाता है। ऐसे ईश्वर भक्तों की भक्ति ईश्वर को करनी पड़ती है। ऐसे सच्चे भक्त जहाँ परमेश्वर को बुलाते हैं, वहाँ वह निश्चित रूप से दौड़ाता है। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत।